हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद के अध्याय 15 में स्वागत है। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। तो कल तक हमने श्लोका नंबर 5 तक देख लिया था। आज हम श्लोका नंबर 6 और उससे आगे देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती भगवती श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। श्लोका नंबर 6। तो एक बार रिसाइट करेंगे इसे। यस्य क्षण वियोगेन यस्य यस्य क्षणवियोगेन क्षणवियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः लोको हि लोको अप्रियदर्शनः यत्यदर्शनः दर्शनः उक्थेन रहितो येष उक्थेन उक्तेन रहितो रहितो ह्येषः येषः मृतकः प्रोच्यते यथा मृतकः प्रोच्यते यथा यस्य क्षण वियोगेन यस्य क्षणवियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः लोको हि लोको हि अप्रियदर्शनः अप्रियदर्शनः मुक्तेन रहितो येष उक्थेन रहितो हि रहितो एषः येषः मृतकः प्रोच्यते यथा मृतकः प्रोच्यते मृतकः यथा प्रोचयते यतः यक्ष क्षण वियोगेन यस्य यस्य वियोगेन क्षणवियोगेन क्षणवियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः लोको हि अप्रियदर्शनः लोकहितदर्शनः प्रियदर्शनः मुक्तेन रहितो येष उक्तेन रहितो तेन रहितो ह्येषः येषः मृतकः प्रोच्यते यथा मृतक प्रोचते मृतकः यथा प्रोच्यते यथा यस्य जिसके क्षण एक क्षण वियोगेन वियोग से लोक सारी ब्रह्मांड हे निश्चय ही अप्रिय दर्शना प्रत्येक वस्तु प्रतिकूल लगती है। उक्थेन जीवन से रहित विहीन ही निश्चय ही ऐसा ये सारे शरीर मृत का शव प्रोच्यते कहे जाते हैं। यथा जिस तरह मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे जिस तरह प्राण के बिना शरीर।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपरिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। अगर बहुत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। यस्य क्षण वियोगेन यस्य क्षणवियोगेन योगेन लोको हि अप्रियदर्शनः लोको हि अप्रियदर्शनः प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो येषा उक्तेन रहितो हि सा मृतकः प्रोच्यते यथा। मृतकः प्रोच्यते यथा। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य क्षण वियोगेन लोक हि अप्रिय दर्शन उक्थेन रहितो हि एषा मृतक प्रच्यते यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस्य क्षण वियोगेन लोको प्रियदर्शनः उक्थेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस्य क्षणवियोगेन लोको हि अप्रियदर्शनः उक्थेन रहितो हि एष मृतकः प्रोच्यते यथा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य शन वियोगेन लोको है प्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो हेष मृतक प्रियोच्यते यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए मतलब। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियदर्शन उक्थेन रहितो ह्यस मृतका प्रोचयते यथा। हरे हरे कृष्णा। ये सखीण वियोगेन लोके लोक ही प्रिय दर्शन
अकेथनारोहितरोष मृतकः प्रोचेत यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्याखनवियोगेन लोको हि प्रियदर्शनः उक्तेन रहितो ह्येषा मृतकः पृच्छते यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रियो दर्शन तेन रहितो हि एष मृतक पश्यते यथा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। आप लोगों ने अच्छा रिसाइट किया, अच्छा प्रयास किया। तो हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं और इसके अर्थ को और अच्छे से समझते हैं। तो कल तक हमने देख लिया कि युधिष्ठिर महाराज जो पूछ रहे थे अर्जुन से, क्या हो गया है, तुम्हारे शरीर की कांति कैसे चली गई है, ऋत तेजा कैसे हो गए हो। तो अब बता देते हैं कि हाँ, वही भगवान मुझे छोड़ करके चले गए हैं जिनके बारे में आप बातें कर रहे हैं। तो कहे वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, यानी अब मैं उनसे वंचित हो गया हूँ, अर्थात मुझे त्याग करके चले गए, त्यक्त हो गया हूँ। यही कारण है कि मेरा जो सारा तेज है चला गया है। तो हमने उस श्लोक की व्याख्या देख लिया था। फिर और कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई यह पूछना चाहे कि आखिर छोड़ के चले गए तो इनके ऊपर ऐसा क्या प्रभाव पड़ गया है, क्या भगवान में विशेष बात थी। ठीक है, तो उसके उत्तर में इधर बताते हैं छठा श्लोक, इसलिए इसे जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। तो जो भक्त होते हैं, भक्तों को सारा ही ब्रह्मांड भगवान के बिना शून्य लगता है। ठीक है, सारा ही ब्रह्मांड भगवान के बिना शून्य लगता है। तो इस प्रकार का एक श्लोक आप लोग डेली पढ़ते हैं। कोई बता सकता है कौन सा श्लोक है वह? पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड भक्तों को शून्य लगता है भगवान के बिना। तो इससे संबंधित एक श्लोक आप लोग डेली पढ़ते हैं। जो लोग नहीं पढ़ते होंगे वो लोग सुनते हैं डेली। हिंट दे दूं, मंगल आरती में सुनते हैं आप लोग। प्रभु जी शिक्षाष्टकम में भी तो आता है, सात छठवां दो छठवां श्लोक, पांचवा छठवां श्लोक। हाँ, सातवां आता है, सातवां कोई बताएगा क्या सात है? में। हाँ कि मेरे को शून्य लगता है, शून्य है हाँ, तम। पढ़ सकती है माता जी, याद है? जी प्रभु जी याद तो मैं था हरे कृष्ण प्रभु जी मैं पढ़ूं। जी जी पढ़िए। हाँ वैसा आई तम। सुन्नायितं जगत् सर्वं शून्यम गोविंद विरहेण में। जी जी, तो बहुत सही माता जी ने पढ़ा है। तो देखिए, ध्यान से सुनना चाहिए, यही फायदा होता है। तो वहां पे क्या पढ़ते हैं आप लोग? यू गायतम निमीष्य, महाप्रभु चैतन्य लिखते हैं। तो वहां पे कह रहे हैं, हे भगवान, यानी वह भक्त के रूप में आए हैं ना। तो भक्त के रूप में आए हैं तो कह रहे हैं, हे भगवान, यू गायतम निमीषेण। निमिष कहते हैं जो पलकें होती हैं, ठीक है। एक पलक जो झपकना होता है उसको एक निमिष कहा जाता है। जितना समय लगता है आप लोग कैलकुलेट कर लेना कितना समय लगता है, जिसको नहीं तो बस इतना समझिए, पलक झपकने का जितना समय एक क्षण क्षण मान लीजिए, एक क्षण के बराबर। बहुत कम समय होता है, ठीक है। तो जो वह कम समय है, वह कम समय करे हैं युगायतम, यानी मुझे तो युगों के समान लगता है। कह रहे हैं, हे भगवान, पलक की जो झपकना है उतना भी समय आपके बगैर
मुझे युगों के समान लगता है। और उस युग में मैं क्या करता हूँ अगर आपसे विरह हो जाता है? अरे चाक छुसा प्राप रिसाई, यानी नित्य यहाँ से आंसुओं की धारा बहती रहती है आपके वियोग में। और केवल इतने पे मामला नहीं रुकता है। करे शून्यायतम जगत सर्वम, सारा जगत मुझे आपके बगैर शून्य लगता है। गोविंद बिरहिण में, हे गोविंद, मेरे लिए तो ये शून्य आइतम जगत सर्वम, आपके बगैर तो सारा जगत ही शून्य लगता है। आप बताइए, शून्य का मतलब समझिए, केवल पढ़ के नहीं आगे बढ़ना है। शून्य जहाँ होता वहां कुछ नहीं होता। शून्य का मतलब कुछ नहीं है बचा। यानी वहां पे नाते, रिश्ते, यहाँ पे जानवर, पेड़ पौधे, किसी से कोई संबंध, कुछ भी उसे लगता है कि अब तो मेरे पास रहा ही नहीं। ठीक है, जैसे इस संसार में किसी के कभी माता या पिता का देहांत होता है, जो बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं, तो आप देखते हैं वो बोलते हैं कि अब मुझे आपके बगैर तो पूरा संसार सूना ही लग रहा है। ऐसा कह के रोते हैं लोग। तो ऐसे रो रहे हैं अर्जुन, ऐसे रो रहे हैं। तो बोल रहे हैं शून्य हो जाएंगे, यानी पूरा ब्रह्मांड इनके बगैर तो शून्य लगे। तो बोला वही भगवान मुझे छोड़ करके चले गए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस श्लोक को और हम अच्छे से समझते हैं। यस्य क्षण वियोगेन, करें यस्य जिसके, क्षण एक क्षण के, वियोगेन वियोग से, यानी अगर वह भगवान जो मुझे छोड़ करके चले गए, वह कैसे हैं? जिनका अगर एक क्षण का भी वियोग हो जाए तो लोको ही अप्रिय दर्शना, लोको यानी सारी ब्रह्मांड, अप्रिय दर्शन ही यानी निश्चय, निश्चय ही प्रत्येक वस्तु प्रतिकूल लगने लगती है। देखिए, एक होता है प्रिय दर्शन जो देख करके बहुत अच्छा लगे, और एक होता है अप्रिय दर्शन, उसका विपरीत, यानी कि अब वह प्रतिकूल लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, ऐसा हो जाएगा। यानी जग में अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है ना, यानी इनसे अगर वियोग हो जाए तो आप उसकी तुलना करें, करें उख थे न रही तो ये श्याम मृतक पुच्छति यथा। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से, क्यों नहीं अच्छा लगेगा पूरा जगत? जैसे जगत में व्यक्ति रह रहा है, व्यक्ति क्या समझ रहा है कि भगवान इस जगत में है तो मैं उनके सहारे रह रहा हूँ, उन्हें अपना मान रहा है, भगवान को अपना मान रहा है। जैसे हम इस उदाहरण ले रहे हैं कि वो थे न रहते सब मृतिका प्रोच्यते था, इस बात को समझना पड़ेगा। कह रहे हैं जैसे जो ये शरीर होता है, जो ये यानी ये सारे शरीर होते हैं, तो शरीर में क्या उठेन जो प्राण होता है, अगर उससे यह रहित हो, यानी रहित हो जाए, यानी प्राण निकल जाए शरीर से, तो आप सोचिए कोई संसार में चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो सकता है ऐसी सुंदरता हो बरबस हमें अपनी तरफ आकर्षित कर ले। हो सकता है किसी की सुंदरता ऐसी हो। तो कह रहे हैं, लेकिन अगर उससे यह प्राण से रहित हो जाए, उस शरीर से निकल जाए प्राण, तो उस शरीर को क्या कहा जाता है? मृतक। मृतक यानी शव कहा जाता है, शव। ठीक है, प्रोच्यते कहते हैं यथा, करें जिस प्रकार इसी शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो उसे शव कहते हैं। तो वह शव का क्या दर्शन करने लायक रह जाता है? नहीं। आप कितना भी कोई सुंदर हो, चाहते होंगे कि हाँ हमारे ये साथ रहे, लेकिन अगर गलती से उसके प्राण निकल जाए तो आप उसके साथ में रहना नहीं चाहेंगे, इतना भयानक लगेगा वह, अच्छा नहीं लगेगा, उसका दर्शन कैसा हो जाएगा? अप्रिय दर्शन है। यानी उसका आप दर्शन बहुत खराब लगने लगेगा, प्रतिकूल लगने लगेगा। जो आपको अनुकूल लगता था कि काश इसका साथ होता, काश ये साथ रहता या रहती। ठीक है, लेकिन अब प्राण निकल गए हैं, तो आप सोचेंगे काश इसको कोई यहाँ से उठा के ले जाए और जल्दी से जला दे, सामने से हटा ले, घर से निकालो,
अब इसका कोई काम नहीं रह गया, यानी उस शरीर का कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब वह शरीर प्राण निकल जाने के बाद कैसा लग रहा है? अप्रिय, खराब लग रहा है। तो बोल रहे हैं इसी प्रकार से जब इस ब्रह्मांड से भगवान चले जाते हैं, तो जो यह ब्रह्मांड यानी जैसे शरीर में प्राण, आत्मा एक प्राण का काम करती है, इस पूरे ब्रह्मांड को अगर शरीर माने तो यह पूरा जो है, उसमें जो भगवान है वो उसके प्राण का काम कर रहे थे, जिसके कारण इस ब्रह्मांड की सुंदरता थी, इस लोक की सुंदरता थी, यानी सारे लोगों की सुंदरता भगवान के कारण है। तो कह रहे हैं उन्हीं का वियोग हो गया है, उन्हीं से एक क्षण का जो वियोग हो गया है, तो समझ लीजिए कि अप्रिय दर्शन है, यह ब्रह्मांड भी लोको, यानी यह ब्रह्मांड भी अप्रिय दर्शन वाला हो जाता है। तो समझिए, यानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से इस शरीर से अगर प्राण निकल जाते हैं आत्मा, तो उसका दर्शन अप्रिय हो जाता है, खराब लगने लगते हैं, उसके शव कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मांड से भगवान चले गए हैं, इसीलिए इसका भी दर्शन अप्रिय दर्शन हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए मुझे सारा कुछ क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है, यानी अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे प्राण निकल जाने के बाद शरीर में क्या है, अब कुछ नहीं बचता, तभी तो आप फेंक देते हैं, शून्य हो जाता है, कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो इस प्रकार से देखिए भक्तों के लिए क्या है, और यही बात जैसे युधिष्ठिर महाराज को पता चलेगा, आगे आप देखने वाले हैं, क्या भगवान ही चले गए, जैसे इस शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर का क्या काम। तो अगर इस संसार से जब भगवान चले गए, तो फिर इस संसार में, फिर संसार से हमारा क्या लेना देना। जैसे मृत शरीर से किसी का लेना देना नहीं रहता, तो वैसे करेंगे, अब ब्रह्मांड समझो मृत हो गया है, अब हमारा कोई लेना देना नहीं, तुरंत निकल लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखने वाले हैं, इसलिए अभी नहीं बताएंगे उसे, तात्पर्य पढ़ेंगे हम। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सिर प्रपात की जय। तात्पर्य सिर प्रपात द्वारा। वास्तव में जीव जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्नांशों रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का स्वांश है, जबकि सारे जीव विभिन्नांश हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रसाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर संबंध हैं या अन्य आश्रित है, अतः अंततः भगवान ही आश्रय तत्व है, अतः हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझते हैं। तो कह रहे हैं वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। देखिए, चाहे तो यह लाइन हम छोड़ के थोड़ा सा बता के आगे निकल सकते हैं, लेकिन फिर इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह जो लाइन है, मुश्किल से अगर देखें तो सही से लिखा जाए तो आधी लाइन का एक सेंटेंस है, मतलब पेज में आधा दूरी तक ही आएगा। ठीक है, यह वाक्य लेकिन बहुत गंभीर है, इतना गंभीर है, अब इसका वास्तविक आप लोग जब अर्थ देखेंगे तो आप लोग आश्चर्य करेंगे कि इतना गंभीर छोटा सा वाक्य। कह रहे हैं, वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय ही नहीं होता। सोचिए, जो कर्मी है वह क्या कहते हैं, उनके जीवन को अगर आप उठा के देखें, तो भगवान को पता न किस नंबर पे वो रखें, कोई भरोसा नहीं। पहले बीवी को देख लो, बच्चों को देख लो, माता पिता को देख लो, घर देख लो, नात रिश्तेदार देख लो। टाइम बचेगा तो भक्ति कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भक्ति यानी भगवान का साथ, यानी वह दुनिया में सबका साथ करना चाहता है सिवाय भगवान के।
लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव के लिए भगवान से बढ़कर कोई अन्य प्रिय नहीं होता। अगर उनके लिए भगवान से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है तो सदैव भगवान के पास रहना चाहिए, छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जैसे आप किसी को ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा साथ करना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें आभास नहीं है। अब इस बात को हम समझते हैं, क्यों नहीं उन्हें पता चलता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण यह है, भक्त का उदाहरण नहीं, हम सामान्य व्यक्ति का ले रहे हैं, ठीक है। भक्त को अपनी वास्तविक स्थिति पता रहती है, तो इसलिए वहां यह उचित नहीं बैठेगा। सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति क्या है, अपने जो नात रिश्तेदार जितने भी उसके होते हैं वह उन्हें बहुत प्रिय मानता है। जितनी भी संबंधी हैं, चाहे पत्नी बेटा बेटी अन्य नाते रिश्तेदारी लोग, ठीक है, वो सारे संबंधी उसे अत्यंत प्रिय होते हैं। कारण क्या होता है, तो हम पाते हैं कारण यह होता है कि वह उनसे सुख पाता है। कोई भी अगर आवश्यकता होती है तो सभी संबंधी उसे सुख देते हैं। पत्नी भिन्न प्रकार से सेवा करती है, बेटा बेटी भिन्न प्रकार से सेवा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार माता पिता हर कोई जो भी संबंधी उन्हें प्रिय है। क्यों प्रिय है, क्योंकि सारे लोग से वह सेवा पा रहा है, सुख की अनुभूति पा रहा है। तो कारण हम यह देख पाते हैं कि हम इसलिए उन्हें प्रिय मान रहे हैं क्योंकि हम उनसे कुछ सुख की अनुभूति पा रहे हैं, ठीक है। तो व्यक्ति उसी को प्रिय मानता है जिससे कुछ सुख की अनुभूति पाता है। यह सिद्धांत आप लोग समझिए। इस संसार में बहुत सारे जीव हैं, सबको तो वह अपना प्रिय नहीं मानता ना। जाकर के बकरी को कटवा करके खा भी जाता है, और वही ला करके एक कुत्ता को पाल करके और उसको बहुत जो है बच्चे की तरह पालता है। उससे तो उसे प्रेम है, दूसरे से तो नहीं प्रेम है ना। या दूसरे के परिवार में लोग हैं उनसे तो नहीं प्रेम है ना उसे, उस वो तो नहीं प्रिय है ना, क्योंकि उससे वो सुख नहीं पा रहा। तो क्यों वह ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहा है और उसकी वह शरीर उन रिश्तेदारों से सुख पा रही है, इसलिए वह रिश्तेदार उसे क्या है, प्रिय है। अब थोड़ा सा हम और अंदर चलेंगे, थोड़ा और दिमाग आप लोग अपना जोर डालिए। जो लोग जोर डालेंगे वो समझ पाएंगे, नहीं जोर डालेंगे तो बाद में जो है पछताएंगे, ठीक है। और अंदर चलते हैं। अब मान लीजिए व्यक्ति को यह अनुभव हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, और मैं यानी यह आत्मा इस शरीर के माध्यम से सारे सुख का अनुभव कर रही है या दुख का अनुभव कर रही है। तो मैं जितना ज्यादा अपने आप को शरीर को फिट रखूंगा, अच्छे से रखूंगा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा मैं सुख का भोग कर सकता हूँ। तो उस समय व्यक्ति क्या करेगा, सबसे ज्यादा अपनी शरीर को प्रेम करेगा। जैसे मान लो डूब रहा है कोई, चार लोग डूब रहे हैं, तो वह सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरी आत्मा को यह शरीर ही सुख देने वाला है। यानी उसे यह पता है कि यही ही मुझे सुख देता है, तो सबसे पहले वह अपने आप को रक्षा करेगा। अर्थात कोई व्यक्ति इस संसार में सबसे ज्यादा अपने आप को प्रेम करता है। अगर देखा जाए कहीं भी आता है तो पहले अपने आप को वह आगे लाइन में रखना चाहता है, ठीक है, क्योंकि अपने शरीर से वह अन्य प्रकार के सुख और दुख का भोग कर रहा है। तो पहले अपने आप को शरीर मान रहा था, तब वो उसके रिलेटिव उसे ज्यादा प्रिय थे। अब अपने आप को अंदर आत्मा मान रहा है, तो अब उसे अपना शरीर ज्यादा प्रिय है। अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। अगर वह यह जान जाता है कि यह शरीर तो पूर्ण रूप से नश्वर है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, वास्तविक सुख और परम आनंद तो अगर मैं आध्यात्मिक शरीर पा जाऊं और मेरा वास्तविक संबंध भगवान से है, तो वास्तविक सुख तो भगवान की सेवा में है। अगर वह यह समझ जाए कि फिर उसके बाद मैं सच्चिदानंद स्वरूप हो सकता हूँ,
भगवान की तरह, तब वह सबसे ज्यादा किसे प्रेम करेगा? अपने सुख के लिए वास्तव में वह भगवान से ही प्रेम करेगा। अर्थात इस ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो उस जीव को सबसे ज्यादा प्रिय भगवान होंगे। उनसे ज्यादा बढ़ के कोई प्रिय नहीं हो सकता, जब उनसे अपने आप के संबंध को वह जान जाएगा कि इन्हीं के माध्यम से मैं वास्तविक सुख और हमेशा के लिए प्राप्त कर सकता हूँ, जन्म जन्मांतर से छुट्टी पा सकता हूँ। ठीक है, तब जा करके वह पाएगा वास्तव में भगवान को, कि भगवान ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो यह लाइन उन भक्तों के लिए है जो इस वास्तविक संबंध को जानते हैं। ठीक है, ये इतनी गूढ़ लाइन है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि जो भगवान है अपना जब विस्तार करते हैं तो स्वांश और विभिन्न अंश यानी रूपों में करते हैं। इस प्रकार से उनके असंख्य स्वरूप हो जाते हैं। स्वांश उनके वे अवतार कहलाते हैं जो स्वयं भगवान के जैसे शक्तिशाली होते हैं। अगर देखने में लगे तो थोड़ा सा रूप अलग अलग सकता है, लेकिन शक्तियां बिल्कुल समान होती हैं। और वह कोई जीव तत्व नहीं होते हैं, वह स्वयं वही भगवान ही उस रूप में हमें दिखते हैं। यह होते हैं स्वांश। जैसे उनके सारे विष्णु अवतार, यह सारे क्या हैं? स्वांश हैं। दूसरे होते हैं विभिन्न अंश। विभिन्न अंश का अर्थ होता है जो जीवांश होते हैं, वह सारे जो है विभिन्न अंश कहलाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे असंख्य रूपों में अपना विस्तार कर रहे हैं। तो अब प्रभुपा जी कह रहे हैं जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है। देखिए वही जीव अपने आप को, जब वह जीव यानी आत्मा जान लेता है और दूसरा समझता है ये शरीर में आत्मा निवास कर रही है, तो उस समय क्या है? जीव को कह रहे हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। ठीक है, तो उस समय जीव अपनी रक्षा करना चाहता है, अपने आप को सुख पहुंचाना चाहता है। उसी तरह परमात्मा के बिना जीव का कोई पूर्व स्थिति नहीं। तो अगर परमात्मा नहीं है तो जीव ही नहीं होगा, क्योंकि सारे जीव कहाँ से आते हैं? जीवों का अस्तित्व तो परमात्मा के ऊपर ही निर्भर होता है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं जो ब्रह्म या परमात्मा, ये सारे हैं जिनके ऊपर जीव भी निर्भर हो रहे हैं, वो ये सारे, उनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। यानी ब्रह्म और परमात्मा का भी आधार कौन है? वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ही है। यहाँ कोई ब्रह्म का आश्रय लेता है, कोई परमात्मा का लेता है, लेकिन उन वो भी किसके आश्रय पे हैं? ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतस्य वयश्च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतकस्य च। यानी जो निराकार ब्रह्म है वो उसका भी आश्रय मैं हूँ, वह अविनाशी ब्रह्म, भगवान स्वयं कहते हैं। तो ये सभी जो हमें दिखते हैं सारी भगवान पर ही निर्भर है, और जिस पर हम निर्भर होते हैं हम उसी को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो इसी प्रकार से अंततः अगर देखा जाए तो सारे जीव भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर है। तो वह आश्रय तत्व, अंततः भगवान ही आश्रय तत्व है, सबको शरण देने वाले हैं। ठीक है, अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। तो भगवान गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं कि गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम्। तो वहां पर वह बताते हैं आश्रय के तत्व शरण के रूप में, शरणम सुहृता, शरण में ही वास्तविक हूँ। तो व्यक्ति जहाँ शरण पाता है, आश्रय पाता है, और सुहृत सबका शुभ चिंतक हो। अब बताइए आपको कोई शरण दे और आपकी चिंता भी करे, और चिंता कैसी? शुभ चिंता। ऐसा नहीं आपका चिंतन कर रहा है कि कब पाऊं कब काटूं मूड़ी, ऐसे एक चलता है। ठीक है, यानी कब पाऊं इसका कब, और सिर काट के अलग कर दो, ऐसा चिंतन नहीं है, शुभ चिंतन। आप बताइए वह आपको प्रिय होगा कि नहीं? तो जिस जीव को यह आभास हो जाता है वह जीव भगवान की तरफ आकर्षित होता है। वह जान जाता है कि सबसे प्रिय तो मेरे लिए भगवान है, बस
क्योंकि यही सबके जीवन स्वरूप है। जब तक हम अपने आप को भौतिक शरीर मानते हैं तब तक हम सोचते हैं कि हमारा अस्तित्व हमारे रिश्तेदारों के कारण है। ठीक है, लेकिन अंततः हम यह जान जाते हैं कि नहीं, हमारा अस्तित्व अगर है तो भगवान के कारण है। तब हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय भगवान हो जाते हैं। ठीक है, हमने श्लोका पढ़ेंगे तो एक बार इसे रिसाइट करेंगे। तो सभी लोग कर सकते हैं इसको। यत संश्रयात द्रुपद गेहम उपागतानाम यत् यत्संशयात् द्रौपद्गेह यादितृपतगेह उपागतानां उपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानाम् राज्ञां मुखेश्वरदुर्मदानां तेजोरतं खलु मया विहतश्चमस्य तेजोपहृतं खलु मया विहतश्च विहता मत्स्यः मत्स्यया सज्जीकृतेन धनुषा दिगता च कृष्णा सज्जीकृतेन धनुषा विगता अधिगता च कृष्णा उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका। देखिए अपने आप को कैसा शून्य महसूस कर रहा है भगवान के बगैर। ठीक है, अब याद कर रहा है। देखिए किसी को हम कैसे याद करते हैं, उसके कार्यों से। तो भगवान के कार्य को याद कर रहा है। करा उनकी कृपामयी शक्ति थी कि मैं सभी कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है। थोड़ा सा संस्कृत भी देख लेते हैं। करें यत संश्रयात, यत यानी जिसके कृपा में, संश्रयात बल के कारण से, आश्रय के कारण से, यानी जिन्होंने जब शरण में मुझे ले रखा था तो उनके कारण से। तो कह रहे हैं जिनके बल के कारण से, यानी जिनकी कृपामयी शक्ति के कारण से, राज्ञाम स्वयंवर मुखी, राज्ञाम यानी जब राजाओं का स्वयंवर के अवसर पर क्या हुआ था, जब सारे इकट्ठे हुए थे, यानी स्वयंवर मुखी यानी स्वयंवर के अवसर पे वे राजा जो वहां पर सारे इकट्ठे हुए थे। और कैसे राजा थे सभी, तो करे अस्मर दुर्मदान, यानी समस्त कामुक विचार वाले थे। तो देखिए द्रौपदी अत्यंत सुंदर थी, सांवला रंग था लेकिन सुंदर थी, इसीलिए उनका नाम कृष्णा भी था। तो यहाँ पे जो कृष्णा शब्द आया है वह द्रौपदी के लिए आया है। तो कह रहे हैं कि वह इतनी सुंदर थी कि उनको देख करके सारे ही राजा कामुक दृष्टि वाले हो गए थे, जो सभी उनको प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन भगवान की कृपामयी बल से मैं क्या कर सका, तेजो हृतम, मानो उन्हीं की शक्ति के द्वारा मैंने उनका सारा तेज हृतम यानी तेज को हर लिया। ठीक है, मैं मेरे द्वारा हर लिया गया था। और क्या किया गया था, अभी हतश्च मत्स्य, और मछली को जो निशाना लगाना था, यानी अभी हत जो छेद दिया गया था, यानी मत्स्य मछली को, वह मैं जो कर पाया था। ये सब कहाँ किया था, तो कह रहे हैं द्रुपद के हम उपागताना, यानी द्रुपद के हम, जो द्रुपद थे राजा, उनके घर पे जब उपागता नाम सभी लोग एकत्र हुए थे, वहां पर मैं यह कर सका था। तो क्या कर पाया, उनकी कृपा क्या हुई मेरे ऊपर, तो कह रहे हैं सज्जीकृतेन धनुषा, यानी धनुष को मैं सज्जीकृतेन तैयार कर सका, और उस धनुष से मैं क्या कर सका, अभी हतश्च मत्स्य, उस मछली को निशाना लगा पाया।
और निशाना लगाने के बाद अधिकता प्राप्त कर पाया च कृष्णा, उस कृष्णा को यानी द्रौपदी को, अर्थात उसका मैंने पाणी ग्रहण किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कृपा क्यों कहा जाएगा। सज्जीकृतेन शब्द से आप समझ सकते हैं जितने राजा गए थे, एक से एक बलशाली राजा गए थे, और किसी में इतना बल नहीं था, इतना दम नहीं था कि उस धनुष को उठा सके और उठा सक करके उस पे प्रदंचा भी लगा सके। और ऐसे धनुष को कितने तो घायल हो गए, उठाते उठाते घायल हो गए, बलशाली जबकि अपने आप को समझते थे। और ऐसे धनुष को वह उठा खाना ले करके जाओ। तैयार कर सके आराम से। तो अब बताइए यह जो है कृपा है कि नहीं है? बहुत बड़ी कृपा कहा जाएगा। और केवल तैयार ही नहीं कर सके, तैयार करके अभी हतश्च मत्स्य, मत्स्य को निशाना भी लगा सके। और निशाना कैसी जगह पे लगाना था, क्या कंडीशन थी, क्यों यह ज्यादा दुष्कर कार्य था? ठीक है, यह सारे प्रश्नों के उत्तर हम तात्पर्य में पाएंगे। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्व सुंदरी कन्या थी, सर्व सुंदरी कन्या थी, और जब वह तरुणी हुई तो प्रायः समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे। लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन अर्जुन को ही देने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। शर्त यह थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी होगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जल पात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था, और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद यह भली भांति जानते थे कि यह कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर। हरे कृष्णा माता जी, किसी और को भी मौका दे देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस राज्य दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया तो उस समय कर्ण भी उपस्थित था। लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रति प्रतिद्वंद कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। वैश्य या शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ाई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया तो सबों को आश्चर्य हुआ और सबों ने विशेषतः कर्ण ने उससे घनघोर युद्ध किया। किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्ण का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं के अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, तो हम जानते हैं
कि द्रौपदी क्या है? सर्व सुंदरी कन्या, यज्ञ से पैदा हुई थी। याज्ञ सैनी भी कहते हैं इसीलिए। ठीक है, यज्ञ की जलती हुई यज्ञ से पैदा हुई, सांवले रंग की और सर्व सुंदरी। तो राजा द्रुपद की पुत्री, द्रुपद की पुत्री इसीलिए द्रौपदी भी कहते हैं। तो जब वह युवावस्था को प्राप्त हुई तो सारे ही जो राजकुमार थे वह चाहते थे कि हम इनसे विवाह करें। सारे की यही इच्छा थी। अगर आपको कहानी याद है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जो राजा द्रुपद थे, वास्तव में जब यज्ञ करवाए तो उन्होंने यज्ञ करवाने का उनका यही उद्देश्य था कि यज्ञ से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो, जो द्रोणाचार्य को मारने का निमित्त बन सके। ऐसा उनका जो है उद्देश्य था। तो उस समय उसी यज्ञ से केवल द्रुपद के कारण यह संभव, अरे, धृष्टद्युम्न के कारण संभव नहीं हो पाता। जो धृष्टद्युम्न वहां से पैदा हुआ, तो उसी से जो है द्रौपदी भी निकली यज्ञ से, और वह भी पैदा हुई इनकी कन्या के रूप में। तो शुरू में उन्हें लगा कि मैं तो पुत्र के लिए ही कर रहा था यज्ञ, तो यह कहाँ से आ गई, तो वो अस्वीकार करना चाहते थे। बाद में भगवान कृष्ण जाते हैं और समझा बुझाकर सारा मामला सेटल करते हैं। तो वह समझा देते हैं कि हाँ, इनके बगैर यह संभव नहीं हो पाएगा। उनके समझ में आ जाता है। तो वह जान जाते हैं, हाँ, द्रौपदी के कारण ही अभी द्रोणाचार्य के अहंकार को क्षय मिलेगा, और मैं पांडवों का भी विनाश करने में, कुरुवंश का, सक्षम हो सकूंगा। क्योंकि उस समय जो इन्होंने, जब आचार्य ने मांगा था, क्या, जब शिक्षा इनका जैसे कंप्लीट हो गया सभी का, तो बोले थे ठीक है गुरु, दक्षिणा के रूप में मुझे जो है वही द्रुपद चाहिए। और द्रुपद से पूर्व में जो विवाद था वह सभी को ज्ञात होगा, तो उस पर अभी हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा समय जाएगा। किसी को नहीं अगर ज्ञात होगा तो बाद में पूछ लेगा, स्पेशल तब बता दूंगा। तो वह उसके कारण उन्हें जो अर्जुन बंदी बना के लाया था, तो अर्जुन के प्रति उनको ये भी नफरत थी। लेकिन साथ में वह जानते थे कि द्रोणाचार्य से अगर बदला लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कि द्रौपदी की जो विवाह है वह अर्जुन के साथ करना पड़ेगा, और वही बाद में निमित्त बनेगी कि ताकि इसके पूरे वंश का जो है विनाश हो सकेगा। ये अभी उसका जो प्रण लिया था वह पूरा करने के लिए, तब जाके पूरा हो पाएगा। तो यह सब समझ करके वह चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री अर्जुन को दूं। तो जब वारणावृत में उन्हें पता चलता है कि विशाल जो अग्नि लगी थी लाक्षागृह में, उन्हें पता चलता है पांडव सारे मारे गए हैं और कुंती के साथ में, तो बड़ा कष्ट होता है कि अब मेरा लक्ष्य कैसे पूरा होगा। तो वह एक योजना बनाते हैं कि अगर अर्जुन जीवित होगा तो मैं एक स्वयंवर की रचना करता हूँ जिसमें वह जरूर आएगा। वह धनुष से संबंधित होना चाहिए, वह ऐसा लक्ष्य भेदन से संबंधित होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा उस समय बनाया कि वह लक्ष्य भेदन अर्जुन या कर्ण ही कर सकते थे, और कोई कर नहीं सकता था। तो वह जानबूझ के यह रचना की ताकि कहीं अगर हो तो वह आए। और लक्ष्य भेदन कैसा था? वह ऐसा था कि जैसे छत है, तो छत में इधर मछली लटका दी गई, ठीक है, वास्तविक मछली नहीं है, आप समझ सकते हैं, डॉल टाइप। वह मछली ऐसी जो है वहां पर है, और उसके नीचे ऐसे चक्र है, मछली के नीचे चक्र जो उसकी रक्षा का कार्य कर रहा है। तो यह चक्र है, चक्र ऐसे ऐसे चलता रहेगा, और उसके अंदर से मारना है, उसकी आंख में निशाना लगाना है। लेकिन कंडीशन उतना ही नहीं है, उधर पहली बात तो देखना नहीं, दूसरा देखना फिर कहाँ है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ जो नीचे है, नीचे एक पात्र रखा है जिसमें जल है, उस जल में देख के मारना है। अब इतना भी नहीं है, इससे भी कठिन, उस जल को ऐसे हिला दिया जाएगा, वह निरंतर हिलता रहेगा।
अब हिलते हुए जल में अब देख करके मारना है। तो उसे पता है कि केवल कर्ण लगा सकता है और अर्जुन। तो कर्ण को मना करना था, तो द्रौपदी ने मना कर दिया कि हाँ जो है कर्ण है। तो कर्ण को यहाँ पे किसका पुत्र बताए हैं? कर्ण है। शूद्र का। हाँ, एक शूद्र शूद्र का पुत्र था। और बढ़ई, बढ़ई कौन होते हैं, कोई बता सकता है? जी प्रभु, लकड़ी का जो ये प्रभु जी करता है, लकड़ी का चलता काम है। करते हैं वो। और इनके पिता लकड़ी क्या का क्या कार्य करते थे? प्रभु जी बड़े रथ रथ का मेंटेनेंस करते थे, जो वहां महल के रथ होते थे उसका मेंटेन करते थे उनको। हाँ मेंटेनेंस पहिए में में था। करते थे या रथ चलाते थे? जी सार जी प्रभु जी। तो रथ चलाते भी थे चलाया सर। करते थे, ठीक है। रथ चलाया करते थे, और रथ जो चलाने वाले उन्हें कहा जाता है सूत, बढ़ई नहीं कहा जाता। ठीक है, प्रभु अच्छा। जी यहाँ लिखे हैं तो उसका कारण क्या है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर किसी और को कहीं से मिले तो वह ढूंढ सकता है। वह सूत थे, ठीक है। यह मेरी जानकारी महाभारत के अनुसार है। और अगर किसी और को कहीं से कुछ मिलेगा तो बता सकता है। तो उसे कहते हैं सूत, जो रथ हाँकने वाले होते हैं। और ये भी कर्ण है, कर्ण को भी सूत का ही काम दिया गया था। लेकिन कर्ण हरे की कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे शास्त्र तो नहीं पढ़ा था, लेकिन जब सीरियल देखा था तो उसमें ये था कि जो पहिए पहिए होते थे, रथ के पहिए, तो ये मेंटेन इनके जो पिता थे वो रिपेयरिंग करते थे। ये तो हो सकता है इस वजह से इनको बड़ा ही कहा गया हो। अब पता नहीं माता मतलब जी, क्या पढ़ के बताइएगा आप लोग ऐसे। सीरियल उरियल मुझे मुझे विश्वास नहीं। ठीक है, सीरियल अब क्या बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं, मैं नहीं मानता। लेकिन उसको सूत पुत्र, अगर आप देखे होंगे, अब सीरियल की आपने बात करी दिया, तो जो सबसे पुराना महाभारत है उसमें इसे सूत पुत्र कहा गया है। जी रामानंद सागर ने जो बनाया है श्री कृष्ण सीरियल, उसमें जब महाभारत दिखाया जाता है तो वहां पे उन्होंने सूत पुत्र कहा है। और सूत पुत्र उन्हीं को कहा जाता है, सूत उनको कहते हैं जो रथ हाँकते हैं, रथ वगैरह चलाते हैं, ठीक है। तो कारण जो भी हो, कहने का तात्पर्य यह है कि वह जो है इन्हें शूद्र मानती थी, और शूद्र से वह विवाह नहीं करना चाहती थी। हमें इस तथ्य पर ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। जी फोकस जी। क्या बात है, जो मूल है यह। तो कह रहे हैं कि बाद में कोई, जब यह हुआ कि क्षत्रिय से करेंगे, क्षत्रिय कोई लक्ष्य का वेदन ही नहीं कर सका और कर्ण को इन्होंने मना कर दिया था, तो फिर कौन करेगा? तो कंडीशन आया, उन्होंने कहा अब ब्राह्मण राजकुमार हो, कोई ऐसा ब्राह्मण हो तो वह भी मेरा वरण कर सकता है। तो वह ब्राह्मणों में कौन चला सकता है ऐसा? तो वहीं पर अर्जुन होते हैं, और ब्राह्मण के वेश में जाके चलाते हैं। और दरिद्र ब्राह्मण, बिल्कुल दरिद्र टाइप लोग दिखते हैं, जंगल में रह रहे होते हैं, आप सभी को पता है। तो फिर वह जाते हैं, मत्स्य वेदन करते हैं, और बहुत घनघोर युद्ध होता है। और उनसे विशेषतः कर्ण इत्यादि सारे युद्ध करते हैं, ठीक है। कर्ण होता है जो, मतलब जितने भी वहां होते हैं सारे, आप समझ सकते हैं, एक दो राय वहां पे राजकुमार और राजा नहीं इकट्ठे हैं सारे। दुर्योधन इत्यादि सारे हार जाते हैं, और अर्जुन अकेले सबको परास्त करता है। यहाँ लिखा विशेषतः कर्ण ने बहुत घनघोर युद्ध किया और सबको परास्त किए हैं। जो कर्ण जाके बोलता था मुझसे युद्ध कर ले, युद्ध कर ले, इसके पहले, फिर बाद में विराट युद्ध में परास्त करते हैं एक साथ में सबको। अर्जुन, तो अर्जुन परम शक्तिशाली थे, उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। तो कह रहे हैं कि ये सब जितनी मेरी शक्तियां थी, कि मैं ये सारा सब कुछ कर सका, तेजो एकदम, सबके तेज को मैंने छीन कर दिया। यह सब तो मैं उन्हीं भगवान के कारण ही कर पाया था, और वही भगवान मुझे छोड़ करके चले गए हैं। और उन्हीं भगवान के कारण मैं द्रौपदी यानी कृष्णा का हाथ प्राप्त कर पाया था। तो कह रहे हैं उन्हीं भगवान के कारण मुझे सारी शक्ति मिल पाई थी। अब उन्हीं के कारण मैं तेजहीन हो गया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अर्जुन जो है शोक कर रहे हैं, यह सब कुछ याद करके। तो हरे कृष्णा, आज हम यहीं पर विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं।
या कोई और पॉइंट है तो बता भी सकते हैं। प्रभु जी कामुक विचार वाला क्या होता है प्रभु जी, कामुक विचार? कामुक विचार का अर्थ है कि द्रौपदी का संग सभी प्राप्त करना चाहते हैं, जितने राजकुमार हैं। वह चाहते हैं मेरी पत्नी बन जाए, हम इसके साथ संबंध बनाए, हमारा संबंध, यही सभी चाहते हैं। ठीक माता जी। ठीक है प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्णा। आपने महाभारत मंगाया था, पढ़ डाला क्या प्रभु जी पूरा आपने? अभी माता जी कहीं कहीं पढ़ाऊँ, पूरा नहीं पढ़ा। अच्छा प्रभु जी, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, गूढ़ बातें महाभारत आवाज से नहीं भी। आ रही। जो मुख्य मुख्य प्रसंग होता है उसको पढ़ लेता हूँ, जो मुझे लगता है कहीं उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको जी पढ़ जी। लेता हूँ। अभी पूरा पढ़ने का समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैं सारा ही पढ़ दूंगा, मुझे पता है। आवाज नहीं है प्रभु ठीक है। जी, हरे आवाज कृष्णा नहीं आ प्रभु रही जी। है। आवाज नहीं आ हरे रही है? कृष्ण। नहीं प्रभु, आ रही है आ रही है। आ रही है ना हरे माता जी? कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा जी माता। आपने, हाँ आपने कल ही बोला था ना, भागवतम का पीडीएफ बनाने के लिए, कोई प्रभु सेवा जी लेने आप के लिए। म्यूट है, जी म्यूट। जी। किसी का स्पीकर ऑन है जो ऐसे बोले। हाँ, आप बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु जी आपने कल ही बोला था ना, जी जी पीडीएफ बनाने के लिए जी भागवतम का, जी। तो उसके बारे में कुछ बोलिए। हाँ, तो उसके बारे में यही है कि एक एक चैप्टर सभी लोग ले सकते हैं। और अभी हमने 15वां चैप्टर चल रहा है, तो 14 चैप्टर तक का 14 लोग सेवा ले सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो 10 से 15 दिन का समय ले सकते हैं, और उसमें से 20-20 प्रश्न बनाइए, और मुझे आप लोग नाम दे सकते हैं कौन सा, क्या जो है करना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ पेन से। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। चैप्टर 1 कौन लेना चाहते हैं? कोई जो 20 हरे प्रश्न। कृष्णा प्रभु मैं ले जी। लेती हूँ प्रभु जी। ये हरे कृष्णा ये शुभ जो आप, रात्रि। ये जी ये जो प्रेषण होंगे प्रभु जी, ये जी। लघु प्रेषण के करने हैं या बड़े करने हैं? हाँ, वैकल्पिक। लघु रूप में करने हैं या बड़े करने हैं? वैकल्पिक एक प्रश्न होगा, उसके लघु चार रूप में उत्तर बताइए। होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप Objective। डाइट लगाने वाले होंगे। ठीक चला मैं ले माता लेती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी, प्रभु जी दूसरा मैं ले लेती हूँ, रश्मि केसरवानी तो ना पहले प्रभु जी। पहले जो है पहला वाला चैप्टर माता जी। तो मंगला माता जी मंगला माता जी। जी या सुमन अग्रवाल। जी, सुमंगला माता जी, पहला माता चैप्टर हो प्रभु जी गया। मेरा थोड़ा टाइम लग जाएगा, अभी हम तो 2-3 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, वहां से आके बनाना हाँ, शुरू करेंगे। आपको ठीक है मैंने प्रभु जी। बोल दिया, आप 15 दिन पूरा ले लीजिए समय। ठीक है, सभी को 15 दिन दे रहे हैं। उसमें बच्चे भी आएंगे, तो ये देखो मैं कोशिश देखती हूँ, कल ही कोशिश करती हूँ। हाँ, तो परसों 15। निकलना है। ठीक है, दूसरा। परसों निकलना है मैं। जी जी, दूसरा चैप्टर आप आराम से बनाइएगा माता जी, चिंता मत करिएगा, अभी भागवतम चल ही रहा है। प्रभु जी दूसरे चैप्टर का नाम क्या है प्रभु जी? वो गीता सार। नहीं नहीं, गीता सार नहीं, गीता भागवतम सर नहीं। माता जी। अच्छा भागवत का। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट में तो मुनियों की जिज्ञासा थी, दूसरे में प्रभु जी क्या है? अवतार है, उसमें भगवान के अवतार है, सेकंड चैप्टर में। अध्याय ठीक 2 है है प्रभु जी। दिव्यता तथा दिव्य सेवा। ठीक है, दिव्यता अच्छा अच्छा तथा दिव्य सेवा, तो यह है। अच्छा। प्रभु जी 10 चैप्टर मेरे को दे दीजिए, 10 चैप्टर। 1 मिनट। हाँ, दूसरा वाला ठीक है माता जी, पर नाम बताइए। 5 चैप्टर के रश्मि बाद मुझे माता जी, बना के रश्मि बनाई दिए केसरवानी। थे। दूसरा एक बार फिर से माता जी, केवल आप बोलिए, नाम बताइए। रश्मि केसरवानी प्रभु जी। रश्मि माता जी, ठीक है। रश्मि माता जी, तीसरा चैप्टर माता जी। प्रभु जी मैं कोशिश करूँ। को कुहू माता जी। हलदर। हाँ। प्रभु जी जी 21 तारीख के बाद चल जाएगा प्रभु जी, 21 तारीख तक मेरा थोड़ा काम है। बिल्कुल माता जी, मैंने 15 दिन बोल दिया तो नहीं आप 21 तारीख के बाद ही मैं कर पाऊंगी, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी, फिर बच्चे अच्छे आप आ रहे हैं हमारे।
आप है। माता जी पूरा ये महीना ले लीजिए बस। हाँ बस बस, आप क्योंकि तो मैं उसके बाद ही बना पाऊंगी। जी माता जी, आप पूरा ये महीना ले लीजिए आराम से। ठीक है। हाँ, नहीं वैसे तो धैर्य। मैं कल ही बना देती, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को, 2 दिनों में बन जाएगा वो तो। कोई बात नहीं हाँ, माता जी, आप आराम से और बढ़िया से बनाना है। सारे का रेफरेंस भी सामने लिख देना, श्लोक का नंबर यहाँ से रेफरेंस है, ठीक है, उसके सामने। प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी मैं कभी क्वेश्चन बनाया नहीं, लेकिन अगर कुछ भूल भाल हो जाएगा तो माफ कर दीजिए। मैं हूँ माता जी, ने सारा मैं देखूंगा, आप चिंता मत करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, 30वां अध्याय हम कर लेते हैं। तीसरा को नहीं, माता जी ने तीसरा लिया है। मैं कर दूंगी। हाँ तीसरा को माता जी ने लिया, नहीं तो माता जी आप चौथा ले जी सकती हैं। जी प्रभु जी। जी। प्रभु जी मैं चैप्टर लूँ। पांचवा चैप्टर, एका केकानंदी माता जी। ठीक है माता जी। हाँ, छठा ठीक चैप्टर, चैप्टर। छठा चैप्टर कोई लेना चाहेंगे? छठा चैप्टर है श्री नारद मुनि तथा श्री व्यास देव का संवाद। अच्छा चैप्टर वो। प्रभु जी मुझे दे दीजिए 6 वाला हाँ, चैप्टर। रिवीजन भी हो जाएगा। नाम शरणागति। नाम हम्म। सरना। शरणागति। सरना, क्या नाम है माता जी पूरा अगर आपका? मुझे बात नाम नहीं करेगी शरणागति, तो नाम खत्म। शरणागति देवीदासी। जी जी। हाँ, यहाँ पे पूरा दिख रहा, उधर दिख नहीं रहा था। नाम शरणागति देवीदासी माता जी। ठीक है। फिर सातवां चैप्टर है द्रोण पुत्र को दंड। ये भी अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जो लेगा उसका। सातवां कौन लेना चाहते हैं? सुभद्रा करुणा देवीदासी। जी जी सुभद्रा आप। करुणा देवीदासी। जी माता जी। ठीक है, सुभद्रा करुणा देवीदासी माता जी। आठवां चैप्टर है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। सारे चैप्टर ही अच्छे हैं, किसको हम क्या कहें। हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी इसमें क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन बनाना है या हाँ, पढ़ना 20 है क्या? 20 प्रश्न बनाने हैं पढ़ पढ़ के। आपको पूरे महीने भर का इसमें समय है, ठीक है। जी और जी प्रभु जी। वैकल्पिक प्रश्न बनाने, एक प्रश्न बनाना, उसके 4 उत्तर बनाने हैं। चारों में से एक सही रहेगा। और प्रश्न के सामने श्लोक का नंबर लिख देना है, किस श्लोक से संबंधित है ये। ठीक है। ओके। और लास्ट में उसका एक आंसर की तैयार करना है सारे का। वो अलग से तैयार करके रख लेना है, कौन सा सही है। ठीक है, तो उसको कौन करना चाहते हैं आठवां चैप्टर? कुंती जी माता एट एट कर लूंगी, दे दीजिए प्रभु मुझे। रंजन माता जी जी। ठीक है, 9वां चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। कोई लेना चाहेंगे इसको? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, 9 चैप्टर कह रहे हैं ना आप? जी प्रभु जी। तो प्रभु जी इसको मुझे दे दीजिए। ठीक है, तो डॉक्टर आदित्य गर्ग प्रभु जी, इनके लिए 9th चैप्टर हो जी गया। जी। जी। फिर आ गया 10th चैप्टर, द्वारका के लिए और ये भगवान। हमें प्रभु जी मल्टीपल चॉइस रखने हैं ना? हाँ, मल्टीपल चॉइस है प्रभु जी। जी जी। जी जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर अध्याय 10 है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। अध्याय 10। है कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जलेंद्र प्रभु जी। जी प्रभु, इसका पीडीएफ मिल सकता है क्या? क्योंकि मेरे पास पीडीएफ नहीं है तो सब चीज़ मेरे पास। पीडीएफ प्रभु जी बनाएंगे तो अच्छा, नहीं बना पाएंगे तो कोई और बनाएगा, आप अगर लिख के प्रभु जी वो देंगे। नहीं जी। बनाए कहाँ क्वेश्चन, उसके लिए पीडीएफ चाहिए क्या, कंटेंट उसका हाँ, पीडीएफ? नहीं, इस पे जैसे पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ के उस पे 20 प्रश्न बनाने रहेंगे। प्रभु तो जी ये चैप्टर हम लोग, पीडीएफ कह रहे हैं, चैप्टर पूरा चैप्टर का पीडीएफ। नहीं, चैप्टर पूरे का पीडीएफ। चैप्टर का नहीं बनाना, केवल उसमें 20 प्रश्न बनाने हैं प्रभु जी। वो चैप्टर तो मिलेगा प्रभु जी, जिस पे रीड करेंगे ना चैप्टर, वो। अच्छा अच्छा, चैप्टर में जी दे दूंगा। चैप्टर का पीडीएफ जी में दे ठीक है। दूंगा। जी जी। इसको दे दीजिए, 10 दे दीजिए। ठीक है, आपको मैं दे दिया। फिर जलेंद्र प्रभु जी चैप्टर 10। हाँ। 11वां चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे दे दीजिए। माता जी। राखी माता जी आप ये करेंगी? जी जी। ठीक है। डॉक्टर राखी मित्तल माता जी। ठीक है। 11वां चैप्टर। 12वां चैप्टर, सम्राट परीक्षित का जन्म। बारहवां चैप्टर कोई करना चाहेंगे? प्रभु जी मैं कर लूंगी। आप सरिता माता जी। जी प्रभु जी। जी जी, सरिता माता जी। 13वां चैप्टर है, धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। इनको तो घर छुड़वाना ही पड़ेगा। कौन छुड़वाना चाहता है? कोई नहीं। अभी 13 14 दो चैप्टर बचे हैं। प्रभु जी कोई नहीं लेगा तो मैं 13वां भी कर लूंगी। नहीं अभी नहीं, चलिए थोड़ा इसको तब समय देते हैं। हो सकता है कल कोई ड्यूटी जो ज्वाइन नहीं की हो वो लोग लेना चाहें, तो थोड़ा सा समय देते हैं। प्रभु जी इसके बाद जो है ना, जैसे पहले हम लोग कर ले रहे हैं, ये वाला एक चैप्टर बना लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा सही बनेगा तो आप फिर दोबारा भी दे दीजिएगा तो भी कर लेंगे, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। इससे फायदा ये है कि आप लोग का अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा सभी का। जी प्रभु जी बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया है प्रभु जी। और इससे जब पूछूंगा ना तो सबका रिवीजन हो जाएगा प्रश्न, जब पूछूंगा तो। जी जी। हाँ यहीं पे 5 मिनट हम डेली क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें पूछा करेंगे, और उसमें पूछेंगे तो सबका इतना अच्छा रिवीजन हो जाएगा ना, आपको और आनंद आएगा। ठीक है। तो चलिए, आज अच्छा है काफी लोगों ने सेवा लिया। ऐसे बढ़ चढ़ के भगवान की सेवा में शामिल होना है, लोगों के कल्याण में लगे रहना है। तो हम चलेंगे आज। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय तेल प्रपाद की जय। जय वासुदेव की जय। जय जय आचार्यों की जय। 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 ये बेटा डबल काम मत किया करो कि उस पर टिक कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। आगे हरे कृष्ण।